हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। सो पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली 3 एप्लीकेशन जो हैं, लास्ट वीडियोज़ में हम लोग 2 एप्लीकेशंस कर चुके हैं। एक है वायर वाला आर्टिकल एंड दूसरा है स्ट्रेट प्लेन शीट, इन्फानाइट प्लेन शीट वाला आर्टिकल, और थर्ड एप्लीकेशन है सफेरिकल शेल। सो अलग अलग सिचुएशंस के साथ इसे समझेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही आप लेक्चर्स को सुन रहे हो बेटा, इसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे, साथ साथ आपको कभी भी कॉन्सेप्ट्स लर्न नहीं होंगे, समझ आ जाएगा, लेकिन आप टेस्ट होगा तो देन बेटा आप लोग उसे रिमाइंड कर पाओगे जब भी आप नेक्स्ट उसे लर्न करोगे। अदरवाइज आपको काफ़ी कुछ भूल जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और मैक्सिमम शेयर कर दो। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बेटा जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्योंकि बेटा 3rd चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। सो 3rd लेक्चर हमारा 3rd चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए एक बार सिलेबस चेक कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट अपना सिलेबस चेक कर लो एक बार। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करी हैं। एडिशन ऑफ चार्जेस क्या हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या हैं एंड देयर कंजर्वेशन। इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कूलम्स लॉ हमने किया है, 2 पॉइंट चार्जेस वाला आर्टिकल किया है, देन मल्टीपल चार्जेस या फिर वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर वाला पोर्शन है कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, वो कर लो, देन सेम ही है। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया है, देन कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये चीज़ें देख लो, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका रिजल्ट गॉस थ्योरम में यूज़ होगा, जो अभी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। सो इसके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन और मैथमेटिकल पोर्शन हल्का सा वो चलेगा। सो नो नीड टू रीड और लर्न डेरिवेशन। सो चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा ये आर्टिकल मैंने डायरेक्ट नहीं करवाया, लेकिन जब आपको एक्सियल लाइन करवाई गई वहाँ पे इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। बाई चांस आपको ये चीज़ ना क्लियर हो देन प्लीज़ बता देना कि ये आर्टिकल आप एक बार समझना चाहते हो। ऑलरेडी पिछले साल की वीडियो इस टॉपिक पे बनी हुई है, देन मैं आपको लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, आप लोग वहाँ से देख सकते हो अगर आप ये वाला लेक्चर देखना चाहते हो। अदरवाइज डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक डायरेक्ट बहुत रेयर चांसेस है कि कभी आए। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारा हो गया। सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी हमने किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एक्सेट्रा। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट क्या है, देन ड्यू टू ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, देन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, देन टॉर्क वाला आर्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। सो ये हमारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है। सो इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन उसकी स्टेटमेंट करेंगे। प्रूफ हम लोगों ने कर लिया। प्रूफ करने के बाद इसकी बेटा 3 एप्लीकेशंस है। नंबर 1 इज़ अ स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 इज़ अ थिन शीट एंड नंबर 4 इज़ अ शेल। यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। सिर्फ एक आर्टिकल है जो रिंग वाला आर्टिकल है, वो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। सो सैटरडे वाले दिन डिस्कस करेंगे। सो इसके अलावा किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस करी इस चैप्टर के अंदर, प्लीज़ गूगल फॉर्म में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। चलिए आफ्टर सिलेबस के बाद अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें हमने सिलेबस के अंदर हैं और कौन सी चीज़ें सिलेबस के अंदर नहीं हैं। जो भी सिलेबस के अंदर नहीं होगा, इन 3 चैप्टर्स के बीच में जो भी टॉपिक्स सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं करे गए लेकिन पंजाब बोर्ड के अंदर सम टाइम कभी कभी पूछ लिए जाएंगे,
वो टॉपिक्स इस लेक्चर के बाद हम लोग ज़रूर करेंगे। सो उनका जो नाम है एक्स्ट्रा लेक्चर्स रख दिया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। अब हमने क्या करना है, एक हॉलो स्फीयर लेना है। सो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। ठीक है जी, ये है आपके पास स्फीयर और इसका सेंटर है O। लेट अ पॉइंट आप हैविंग अ रेडियस R और इसका रेडियस कितना है R। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे लिख लो बेटा, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड। सो देखो एक चार्ज Q ले लो और इस पूरे सर्कल के ऊपर, पूरे स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस। अच्छा, इसे रेडियस कैपिटल R ले लो, सरफेस ऑन स्फेरिकल रेडियस कैपिटल R। सो दो चार लाइंस, दो चार वर्ड्स खुद लिख लो। ठीक है जी। सो इस तरीके से एक क्या लिया, स्फेरिकल शेल ले लो। अब अपने दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन करो कि आपके पास कोई स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल एक ऐसी बॉल, मान लीजिए आपके पास एक टेनिस की बॉल है और एक सिंपल रबड़ की बॉल है। जो रबड़ की बॉल होगी वो अंदर से भी फिल होगी और जो टेनिस की बॉल है वो सिर्फ बाहर से फिल है, अंदर से खाली है। सो वो चीज़ें लेनी है हमें, एक ऐसा स्फेरिकल शेल लेना है जो अंदर से खाली हो, हॉलो स्फीयर लेना है। हॉलो मतलब जो अंदर से खाली हो। अब जब इस तरह की किसी भी पर्टिकुलर स्फीयर को आप चार्ज दोगे, याद रखो ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, देन हॉलो स्फीयर इज अ कंडक्टर। हॉलो स्फीयर क्या है, एक कंडक्टर है। देन जो जितने भी चार्ज होगा कभी भी इनसाइड द कंडक्टर नहीं होगा, ओनली आउटसाइड द स्फीयर। जो सरफेस होगी, सरफेस के सिर्फ आउटर साइड के ऊपर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से आ जाएगा। ये चीजें बेटा बहुत केयरफुली समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एक वायर है देन दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, ऐसे किया था हमने, जो फर्स्ट आर्टिकल था दोनों तरफ था चार्ज। अगर आप एक स्फीयर ले रहे हो, स्फीयर की सरफेस के आउटर साइड पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इनसाइड कंडक्टर चार्ज इज ऑलवेज 0। याद रखना, इनसाइड कंडक्टर आपका जो चार्ज है Q की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। चलिए, इतना करने के बाद अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्योंकि आर्टिकल किसका कर रहे हैं, किसकी एप्लीकेशन है ये, गॉस थ्योरम की। सो याद रखिए जितने भी हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे स्टार्टिंग ऑलवेज वहीं से होगी जो उसका मेन रिजल्ट था। सो ये एप्लीकेशन किसकी है, गॉस थ्योरम की। सो गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि गॉस थ्योरम क्या है। अच्छा, मैंने गॉस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपने अपने नोट्स के ऊपर कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, बिकॉज आप नोट्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे देन आप फाइनल एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म ही लिख कर आओगे। आप कभी भी फाइनल एग्जाम के अंदर व्हाट्सएप लैंग्वेज या फिर शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख कर आ सकते। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटेग्रल E वेक्टर डॉट dx वेक्टर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया जी। सो चलिए ये वाला E एक बार देखिए। जब आप लोग टेस्ट देते हो ना, आई होप आप लोग साथ साथ अपना टेस्ट ले रहे होंगे। सो चेक करिए अगर आप लोगों ने टेस्ट करा है अपना। सो ये वाले E, क्लोज इंटेग्रल E डॉट ds, बहुत सारे स्टूडेंट्स E को इस तरीके से लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। सो आई सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज एप्सिलॉन। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज ऑल्सो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है जी। एप्सिलॉन नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो इस तरीके से E को मत डालें क्योंकि ये एप्सिलॉन का साइन है।
क्लियर हो गया? अपनी कॉपी पर साइड पर लिख लो कि ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है फाइनल एग्जाम के अंदर, ताकि हमारे अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आओगे बेटा आपके मार्क्स जो छोटे छोटे पॉइंट से ही कट होते हैं। चलिए अब गॉस थ्योरम के आगे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव कर दो। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा। ये हमारा +1 का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स को रिमूव करेंगे देन आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए चेक करिए। सो हमें कोई एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहां पर, अच्छा यहां तक सबको क्लियर हो गया। सो ये जो आर्टिकल है बेटा ये पता कैसे करना है, जो स्फीयर के पॉइंट P आउटसाइड है देन कैसा बिहेव करेगा, मतलब P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, देन स्फीयर बॉल के ऊपर अगर आप P पॉइंट को ऊपर रख दोगे देन वो कैसा बिहेव करेगा, अगर उसी पॉइंट को इनसाइड द स्फीयर रख दोगे देन क्या होगा। सो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके। सो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बेटा यहीं पे लिख लो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द शेल। अगर आप शेल से बाहर लेंगे देन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। क्लियर हो गया जी। सो बेटा इसके स्टार्टिंग में ही ये चीज लिख दो कि 3 चीजें पता करनी है हमें, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, बॉल के बाहर, बॉल के ऊपर, बॉल के अंदर। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है हमें आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। अब शेल के बाहर मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लो आउटसाइड द शेल। अगर पॉइंट P बाहर ले रहे हो देन क्या करो, सेम P पॉइंट यहाँ पर डॉटेड लाइन के साथ सर्कल बना दो और यहां से लेकर सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी R। सेंटर से लेकर एंड तक आपकी डिस्टेंस कितनी है R। सो चलिए बाकी ये चीजें क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम आउटवर्ड लगा रहे हैं, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ds कैसा होगा, ये जो डॉटेड लाइंस है दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ये क्या है आपकी गॉसियन सरफेस। बेटा गॉसियन सरफेस क्या चीज है, कोई स्टूडेंट जो बता सकता है कि गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी एरिया या इमेजिनरी लाइन वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना हो। सो गॉसियन सरफेस है मतलब कि P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा इस तरीके से आप लोग पॉइंट बना सकते हो जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना है। सो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, सो दिस इज ds वेक्टर। अब ध्यान से डायग्राम को देखो, E वेक्टर एंड ds वेक्टर बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है देन एंगल कितना होगा, वेयर E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। अगर बेटा डायरेक्शन सेम है देन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है देन इस cos 0 की जगह पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री। सो चलिए पुट करके देखते हैं, क्लोज्ड इंटेग्रल ई डी एस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। सो क्लोज्ड इंटेग्रल ई डी एस 1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इन द नेक्स्ट स्टेप आप 1 को इग्नोर भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। देन E इज अ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन अ गॉसियन सरफेस। ये लाइन यहाँ पे लिख लो, E इज अ कांस्टेंट, E क्या है आपकी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। अगर सेम है देन E इज अ कांस्टेंट, सो टेक आउटसाइड। सो आ गया E क्लोज्ड इंटेग्रल ds इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
बेटा अगर आपको ब्लैक बोर्ड से देखकर नोट्स बनाना डिफिकल्ट लग रहा है देन आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स विद रिम्पल मैम। वहां पे आपको सारे जितना भी बेटा जो भी मैं लिखवाती हूँ देन इसके 100 नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सम टाइम बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं और वही बच्चे नोट्स बनाकर भेजते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं भेजता देन मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने नोट्स की फ़ोटोज़ भेजें, उसकी PDF बनाएं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्लियर हो गया? मतलब स्टूडेंट्स के ही नोट्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो चाहे आप खुद नोट्स बना के शेयर कर सकते हो या अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा देन आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर PDF डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपने नोट्स ईजिली अपने घर पे बैठकर बना सकते हो। जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे उसके बाद लेक्चर ऑन करें, लेक्चर को ध्यान से समझें, क्या क्या कर रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, कौन से स्टेप बता रही हूँ। अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज़ ऐड करनी हो आप लोग वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। सो चलिए, व्हाट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ds। अब ध्यान से सोचिए, जो फर्स्ट आर्टिकल था वायर वाला उसके आसपास क्या था, इमेजिनरी लाइन एक सिलेंडर के रूप में थी। अगर सिलेंडर थी दैट इट मीन्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrl। तो वहां पे हमने क्या पुट करा था 2πrl। सेकंड वाला शीट आ गया, शीट पर कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं बन रही थी गॉसियन सरफेस की। सो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव के साथ कैंसिल आउट कर दिया, सिंपल ऐसा आ गया। अब इस केस में देखो गॉसियन सरफेस की शेप क्या है, गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर। देन व्हाट इज दिस, दिस इज अ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। अब देखो P पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा P पॉइंट। O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। सो यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर E निकालें और फाइनली आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से अपने नोट्स पर लिखें। फाइनली आंसर क्या होगा, 1/4πr² को दूसरी तरफ लेके जाए, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r²। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बेटा? अगर आप P पॉइंट को आउटसाइड द शेल लेंगे देन क्या क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम के साथ, देन एंगल्स चेक करो E और DS के बीच में कितना है। दिस आर्टिकल इज सेम, डिट्टो सेम एज वी हैव डन इन अ स्टेट एंड अप्रूव इन अ गॉस थ्योरम। किया था हमने स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की जो डेरिवेशन है बेटा डिट्टो सेम यही डेरिवेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस होगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सो बहुत ही केयरफुली आर्टिकल को करेंगे। अगर बेटा आप लिख लिख कर देखोगे, प्रैक्टिस करोगे देन आपको आर्टिकल्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप लिख कर नहीं देखते, समझ कर नहीं करोगे, पेपर के अंदर आपकी खिचड़ी बनेगी। सो खिचड़ी ना बने इसलिए आप लोग प्लीज इसे लिख लिख कर देखें, ठीक है जी। सो सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द शेल, ऑन द शेल। अब हमने क्या किया, जो पॉइंट P बाहर रखा था, ये हमारी बॉल थी, स्फीयर था, स्फीयर के बाहर हमने फर्स्ट P पॉइंट को रखा, ये इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी। अब क्या करना है, ये हमारी बॉल है, इस बॉल के ऊपर रख दो P पॉइंट को, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो पता करते हैं। चलिए अब क्या करना है, स्फीयर सेम है, स्फीयर को सेम रखो। गॉसियन सरफेस अब ये नहीं रहेगी बिकॉज P पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर आ गया R के ऊपर। अब ध्यान से देखो, जितना R है उतना ही हमारा स्मॉल r है, इसका मतलब R इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर हो गया जी? इसके बीच में ये टर्म्स लिखो। लेट P बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल such that R is equals to R, where P be the point where we have to find electric field intensity. So R is equals to R, यहाँ पर R जो कैपिटल R के इक्वल होगा। अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है,
क्लोज्ड इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम आर्टिकल जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर किया सेम आर्टिकल सेकंड पॉइंट के अंदर करेंगे, सेम डिट्टो सेम। ठीक है जी। सो चलिए, अगर आप इसे लॉन्ग में नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 जो फर्स्ट वाला आर्टिकल था वहां से भी लिख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बेटा इक्वेशन नंबर जो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये जो आया था इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। या अगर ये चीज नहीं भी लिखना चाहते दोबारा से सारी डेरिवेशन दोबारा से करनी होगी, सो दोबारा से डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट करना है, कैपिटल आर। सो आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। जरूरत ही नहीं है सारा आर्टिकल को दोबारा से करें, अगर आप दोबारा से कर भी लोगे थोड़ा आर्टिकल लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज सेम ही है, मैथमेटिकल पोर्शन सेम है। लास्ट में आपने क्या पुट करा था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा इतना। सो E की आंसर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। अब शेल के अंदर चले जाओ, अब क्या होगा। सो चलिए, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करना, बहुत ज्यादा इजी है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P को इनसाइड द डाइपोल, इनसाइड द कंडक्टर लिख कर आओ, यहां से उठाकर ले आओ P पॉइंट यहां पर। सो डॉटेड लाइन आ गई अंदर, सो ये रहा P पॉइंट। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है दैट इज ऑलवेज 0। सो यहां पर एक लाइन आपको लिखनी है, ध्यान से लिख लो। लेट P बी द पॉइंट इनसाइड द शेल, लेट P be the point inside the shell, शेल के अंदर एक P पॉइंट है where we have to find electric field intensity, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पता करनी है, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, इन गॉसियन सरफेस, या सिंपल लिख लो चार्ज इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अगर बेटा आपका चार्ज ऑलवेज 0 होगा, क्या हम पुट कर सकते हैं Q इक्वल्स टू 0। Q की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने लगे हैं, 0। अब ध्यान से सोचो कि आपके पास एक बॉल है, सफेयर है, P पॉइंट उसके अंदर चला गया, अंदर तो कुछ है ही नहीं, चार्ज है नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है चार्ज के साथ। अगर चार्ज ही नहीं होगा, Q नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। कैसे 0 होगी, यहां पे लिखो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब Q की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली वी गेट E इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। लास्ट में एक लाइन लिख लो, देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल। इसके बाद बेटा रिजल्ट लिखना। याद रखो, जब भी आप किसी भी फिजिक्स के आर्टिकल को कभी भी बॉक्स के अंदर बंद करते हो ना, लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखो, क्या प्रूव किया है, या फिर वो लाइन लिख दो। सो E इज इक्वल टू 0 है, मीन्स आप लोग क्या लिखोगे, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर। स्फीयर के अंदर कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। डन। सो चलिए बेटा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर पिंड मैसेज के अंदर आपको
जो है एक गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म इज अ फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म के अंदर बेटा आपको क्या क्या चीज़ें, क्योंकि 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद एक्सियल लाइन वाला एक जो आर्टिकल है, वो जो रिंग वाला आर्टिकल है वो करेंगे। उसके अलावा बेटा जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसका एक अलग से आर्टिकल है। सो हमें आर्टिकल नहीं करना, सो उसे मैं स्किप करना चाहती हूँ। मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ वो, क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो उसकी जो डेरिवेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट कि उसे करने का कोई मतलब नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। जो रिंग वाला आर्टिकल है दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, बट हाँ सम टाइम वो कभी कभी हमारे सिलेबस के अंदर, कभी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिया जाएगा, कभी, बहुत रेयर चांसेस हैं। सो वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो एक नहीं किया हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो इसके बाद एक लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपको लेक्चर्स के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप गूगल फॉर्म के अंदर सब कुछ आराम से फिल कर सकते हैं। क्या चीज़ें आपको और रिक्वायरमेंट है, आपको पीडीएफ देखो, आपके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको टेस्ट आफ्टर लेक्चर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ही हमारा एक यूनिट प्रॉपर कंप्लीट होगा बेटा, आपका एक प्रॉपर टेस्ट भी लिया जाएगा। आई विल ट्राई कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हो, आपको कभी भी पर्सनली ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना हो, आप ऑनलाइन ही सेटिस्फाइड रहो। बहुत डिफ़िकल्ट है वैसे ऐसा करना कि आप लोग अगर अपना मन बना के बैठो, सारा लेक्चर ध्यान से सुनो और टेस्ट बहुत अच्छे से दो बेटा। आई एम 101% श्योर कि आपको कभी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम द ओनली PSCB टीचर ऑन यूट्यूब जो आपको हर एक चीज़ का, हर एक कमेंट का, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। कभी कोई कमेंट छूट जाए तो समझ सकते हो कि हर एक कमेंट जो है सम टाइम नहीं दे पाती, अदरवाइज 99% कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। सो चाहे वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे हो। सो अगर मैं इतना कॉपरेट कर रही हूँ तो आप भी मैक्सिमम कॉपरेट करें, मैक्सिमम अपने जो चैनल है उसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स साथ जुड़ सकें। सो चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मैक्सिमम शेयर कर दें। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस MCQs डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi through a closed surface in a free space enclosed charge is. So बेटा this is a simple definition कि phi किसके इक्वल है, phi is equals to q divided by epsilon naught. So check कर लो, q divided by epsilon naught is option number C, so C is the final answer. इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान से देखो यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। वी नो phi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या है, टोटल मतलब नेट चार्ज। अगर डाइपोल होगा तो देन वन चार्ज इज अ पॉजिटिव एंड अनदर चार्ज इज वन इज अ नेगेटिव एंड अनदर वन इज अ पॉजिटिव। सो इसका मतलब बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर, सो वी गेट 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब phi का आंसर कितना आ गया, 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ फाइनल आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन क्लोज्ड चार्ज q इज q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। What will be the electric flux through the closed surface if the size is double? अब ध्यान से देखो, अगर उन्होंने बोला कि साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। q या तो चार्ज पे डिपेंड करेगा या फिर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। साइज़ का तो इशू ही नहीं है यहाँ पे। अगर साइज़ का इशू नहीं है, इट मीन्स कि कोई भी फ़र्क नहीं होगा, चाहे आप इसका साइज़ को डबल करें, ट्रिपल करें, चाहे जो मर्जी करें। सो आपका आंसर क्यू का आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। सो आंसर विल बी सेम, ठीक है जी। सो सी आंसर इज़ द फाइनल आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। देन बेटा वो क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने वायर वाला, फर्स्ट एप्लीकेशन की है गॉस थ्योरम की, जिसमें सिलेंड्रिकल ऑप्शन बन रहा है। देन उसका आंसर कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। सो आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r। आर को ऊपर लेके जाएंगे देन आर की पावर 1 - 1।
सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, हम लोग क्या करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पे एरिया कितना है डी ए, सो क्या आ रहा है यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ सर्फेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम। अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज होगा किसी स्फीयर के ऊपर, देन वहाँ पे फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला है क्या है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज Q, Q की वैल्यू पुट करें, Q कितना गिवन है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻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 ⁻की वैल्यू पता है कि इसे इस फॉर्म में मतलब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ इसका मतलब यहाँ से ε0 निकाल लो, 1/ε0 कितना आएगा 4π, इस तरफ चला गया 4 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10⁹ ये सारी टर्म यहाँ पे मैंशनड है। क्लियर हो गया जी। देन सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करें सिंपल आंसर आ जाएगा। डिमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो आंसर ए इज़ अ option number A is the final answer. So 8 dipoles of charges of magnitude plus E and placed inside a cube. किसी क्यूब के अंदर अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए then what will be the total flux, then total flux कितना होगा, then total flux मतलब phi किसके इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख रहे हैं phi इज इक्वल्स टू Q नेट मतलब टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बोला गया 8 डाइपोल्स, 8 डाइपोल मतलब एक -8 है और एक +8। सो यहाँ पे लिख रहे हैं -8 + 8 E डिवाइडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डाइपोल्स हैं, सो E, ठीक है, E चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर, सो आंसर इज 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ फाइनल आंसर। क्लियर हो गया जी। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs। देन इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा सिंपल ही आएगा। सो लॉन्ग क्वेश्चन जो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्राइव इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो शेल। सो हॉलो शेल बेटा पर्टिकुलर इस तरीके से है, तो देन 3 के 3 पार्ट्स लिखने हैं। सम टाइम ए और बी ऑप्शन लिख कर आएगा। नंबर 1 इज़ इनसाइड द शेल और नंबर बी इज़ आउटसाइड द शेल। इसका मतलब आपने सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड वाला पोर्शन करना है, बाकी कोई भी पोर्शन आपको नहीं करना है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो MCQs अच्छे से करें। बाकी आपको गूगल फॉर्म मिलेगा बेटा लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो प्लीज़ लिंक ओपन करें और अपनी फीडबैक ज़रूर लिखें। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या डिफ़िकल्टी आई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर डिस्कस करना, ताकि मैं बेटा नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसमें अपना बेस्ट दे सकूँ। थैंक यू सो मच।